वैसे तो हम सब लोग अपनी जिंदगी में भागदौड़ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम सबके पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि हम सब लोग अपनी जिंदगी को हाई क्लास और बेटर क्लास बनाने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। इस भागा दौड़ी में दूसरों से आगे निकलने में, अपने आप को अपर क्लास ले जाने में कई बार ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा जो इग्नोरेंस होता है वो हमारा बॉडी होता है। और उस इग्नोरेंस में क्या होता है, हमें घंटों कई बार खड़े रहना पड़ता है, या तो लाइन में खड़े होता है, एयरपोर्ट में खड़े होना होता है, या काम में घंटों लैपटॉप पे बैठा रहना पड़ता है। और इन सब की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है, जिस प्रॉब्लम को हम वेन्स की प्रॉब्लम कहते हैं, जिस प्रॉब्लम को नसों की कमजोरी कहते हैं, वाल्व की कमजोरी कहते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं वेरिकोज वेन। जी हाँ, आज मैं आप सब लोगों से वेरिकोज वेन के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत 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 लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि प्लीज आप वेरिकोज वेन पे एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं आप सबके लिए वेरिकोज वेन पे ही ये वीडियो लेकर आई हूँ। और आज मैं स्टार्ट करूंगी इस वीडियो को, आपको बताऊंगी कि वेरिकोज वेन क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या खान पान होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेज होना चाहिए, और उसके साथ हमारा जो स्पेशल है वो आपको जरूर बताऊंगी, कुछ ऐसी घरेलू हवाएं जिसको आप करेंगे तो मैं आपको कहती हूँ 100% आप ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, वेरिकोज वेन को ठीक किया जा सकता है। तो आज ऐसे कुछ खास स्पेशल उपाय आपके लिए बहुत ही सटीक लाई हूं, जिसको आप यूज करेंगे और पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो? मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज फिर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो वेरिकोज वेन पे लेकर आई हूँ कि वेरिकोज वेन होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वेरिकोज वेन होने के पीछे कारण क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में दो तरह की जो है नसें होती हैं। एक रेड कलर की होती है जिसको कि आर्टरीज कहते हैं, और एक नीले कलर की होती है जिसको कि वेन्स कहते हैं। रेड कलर की जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन युक्त मतलब प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से लेती है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट लेकर जाती है। ये जो नीले रंग की वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, उसको ऊपर तक लेकर आती है ताकि वो हार्ट के पास लाकर उसको दे और हार्ट फिर उसको प्यूरिफाई कर सके। जब ये नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा होता है, वैसे टाइम में कुछ हमारे बॉडी में वल्व्स को बनाए गए हैं। वो वल्व्स क्या करती है कि जो ऊपर की तरफ से वो वेन्स ब्लड को पुश करता है या फेंकता है तो दोबारा नीचे की तरफ ना चला जाए, इसके लिए वो वल्व्स लगाए जाते हैं। अब वो वल्व्स अगर किसी कारण से कमजोर हो गया, वीक हो गया, और नीचे से वेन्स ने ब्लड का जो है फ्लो भेजा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऊपर भेजा, लेकिन कुछ उस वल्व के वीक हो जाने की वजह से वो प्रॉपर सारा ब्लड ऊपर नहीं गया, कुछ नीचे ही रह गया या दोबारा नीचे आ गया और नसों के बीच में इकट्ठा हो गया। जब ये सिचुएशन हो जाती है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारी नसों के अंदर घुस जाती है तो धीरे धीरे हमारी नसें स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें इतना ज्यादा ब्लड हो जाता है कि ये टेढ़ी मेढ़ी, इसका शेप भी बिगड़ जाता है। और क्योंकि नसें जो है वो हमारे स्किन के बहुत करीब हैं तो ये आपको विजुअली दिखनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये ज्यादातर लोगों में, वैसे तो बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है, लेकिन लोअर पार्ट में थाई और काफ में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे एंकल में होता है। इन तीनों जगहों पे ये प्रॉब्लम मोस्टली लोगों में देखा जाता है। ये तो हुआ कारण कि इस वजह से हमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है। अब सवाल ये है कि नीचे से जो ब्लड ऊपर फेंका जा रहा है और जो हमारा वाल्व है वो कमजोर क्यों होता है। तो कमजोर होने के पीछे बहुत सारा कारण है। बहुत सारे कारण में आप जेनेटिक को एक कारण कह सकते हो, लंबे समय तक खड़े होने का आप कारण कह सकते हो, मोटापा कारण हो सकता है, उसके साथ खान पान आपका सही नहीं है, एक वो भी कारण हो सकता है। उसके साथ लंबे समय तक अगर आप खड़े हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्स वाले हो गए, या सिक्योरिटी के कर्मचारी होते हैं, या बॉर्डर पे जो लोग होते हैं जिनको कि खड़े ही रहना होता है सारे सारे दिन, ऐसे लोग हो गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सारा सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के में, और पाँव को नीचे की तरफ, चेयर पे नीचे की तरफ लटका कर बैठे होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेसिकली लेडीज में, इसीलिए मैं बताऊं कि ये प्रॉब्लम लेडीजों में गवर्नमेंट के हिसाब से 4 गुना ज्यादा है कि 1 मेल तो 4 फीमेल, लेकिन अगर डॉक्टरों की बात करें तो सारे डॉक्टरों का कहना है कि 10 में से 1, मतलब 10 फीमेल को होती है तो 1 मेल को होती है। प्लस लेडीज जो बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर जो है लोअर पार्ट में पड़ता है, जिस वजह से उनकी नसें खिंच जाती हैं और ये वाल्व जो है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। टाइट कपड़ों का पहनना भी एक कारण हो सकता है। अंडरगारमेंट्स अगर बहुत टाइट पहनते हैं तो ये कारण हो सकता है। एक और चीज जो लेडीजों से जुड़ी हुई है वो है ऊंची ऊंची हील पहनना।
क्योंकि लेडीजों को खूबसूरत दिखना होता है और वो ऊंची ऊंची हील उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये हो गया कारण जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में तो क्या क्या दिखते हैं? जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में फटीग लगेगा, बहुत थकावट लगेगी, पाँव में आपको दर्द होगा बहुत ही सीवियर, स्पेशली काफ में और टखनों में, जो एंकल्स है उसमें आपको पेन होगा, और पतली पतली नीली नीली जो है वो आपको नसें उसके अंदर दिखाई देने लगेंगी, और जब आप दबाओगे तो आपको हल्का सा वो टाइट, आपको काफ मसल्स हल्का सा टाइट होगा। उसके साथ क्या होगा कि आपको रात में सोने में बहुत अकड़न महसूस होगी, ऐंठन बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को पाँव में महसूस होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इनिशियल स्टेज में दिखता है, जब ये आपको होना स्टार्ट होता है तब आपको दिखता है। उस टाइम ये मोटी मोटी नसें नहीं हुई होती हैं। अगर उसी टाइम से आपने क्योर करना शुरू कर दिया तब तो बहुत अच्छा, लेकिन कई बार लोग इग्नोर करते हैं, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल में उनके पाँव में इतनी ज्यादा सीवियर पेन हो क्यों रही है, और जब ये बढ़ जाती है तब ये बड़े रूप बड़े पैमाने पे होती है, और जब ये और खराब स्टेज में पहुंच जाती है, जब अल्सर हो जाती है, इसकी वजह से घाव हो जाता है और वो घाव भरता नहीं है, तब लाइफ और भी मिजरेबल हो जाती है। और सिम्टम्स में भी बता दिया मैंने कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब ये बहुत एग्रीवेट हो जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। उसके बाद इतनी मोटी मोटी नसें उभरी हुई आपको काफ पे, थाई पे, बैक पे, एंकल पे दिखाई देती है, और वो एकदम से नीली या बैंगनी रंग की हो जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, और कई बार जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है तो वो नसें फट जाती है और उसके बाद सीवियर ब्लीडिंग होती है। अब अगर इसको बॉडी से निकालना है, अगर ये प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी स्टेज में आपकी प्रॉब्लम हो गई है, तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? तो इसको निकालने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन जिन कारणों से ये होती है उन कारणों को हमें अपने बॉडी से निकाल देना है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें रोज एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? काफ मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, और शीर्षासन बहुत ज्यादा इसमें अच्छा रहता है। बटरफ्लाई जो करते हैं वो बटरफ्लाई बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारे एक्सरसाइज आप करें, पांव पंजों के बल चलने की अगर आप कोशिश करेंगे, इसके साथ जो मैं कुछ आज उपाय आपको बताने वाली हूं, उस उपाय को जब करेंगे तब तो आप 100% ठीक ही हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हील नहीं पहननी है, लंबे समय तक खड़े नहीं होना है, पांव पे पांव चढ़ाकर नहीं बैठना है, पांव को सोने के समय में एलिवेटेड रखना है, ऊंचा रखना। जो आपका सर है उससे 4 से 5 इंच आपके पांव ऊंचा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कुछ डाइटरी चेंजेस भी करने की जरूरत है, क्योंकि नसें हमेशा तब कमजोर होती हैं जब विटामिन मिनरल्स प्रॉपर आपके बॉडी में नहीं जाता है। तो विटामिन मिनरल्स एक ऐसी न्यूट्रिएंट होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होती हैं, जो कि इन छोटी छोटी चीजों को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता। तो लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, लॉट्स ऑफ फाइबर और लॉट्स ऑफ बायोफ्लेवोनॉइड्स। बायोफ्लेवोनॉइड्स क्या होता है? एक वो ऐसी चीज होती है जो आपके बॉडी के मोस्टली इंप्योरिटीज को क्लीन करने का काम करती है। तो अब हम आते हैं उपाय पे। तो पहला उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और मैं आज आपको बता रही हूँ, जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आप सिंसियरली इस उपाय को 3 से 4 महीना कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये सब जो नसें वगैरह होती हैं इनके पेन को जाने में वक्त लगता है। उसके साथ आपको रोज सिकाई करनी है। तो सिकाई में आपको क्या करनी है कि आपको आधे बाल्टी में पानी लेना है, पानी के अंदर 1 मुट्ठी सेंधा नमक डालना है और 1 मुट्ठी फिटकरी डालना है, जिसको कि एलम कहते हैं, वो डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें पाँव डिप करके आप एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग 15 मिनट आपको ये करना ही करना है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ उसमें 3 तरह की चीजें बताने वाली हूँ। ये तीनों ही कंपलसरी हैं, इसीलिए आपको बताना भी बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, 1 गिलास आपको अच्छा गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपको डालना है, ये है केनी पेपर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो ये केनी पेपर क्या होता है? जो बड़ा वाला मोटा वाला जो शिमला मिर्च होता है, जो बिल्कुल भी जिसके अंदर आपको तीखापन नहीं लगता है, और मोटे वाले जो होते हैं वो लाल मिर्च का ये एक्चुअल में पाउडर होता है। कई बार वो ढूंढना और मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसका पाउडर बहुत ही इजीली कहीं भी अवेलेबल है। पानी, गर्म पानी के अंदर हमें ये 1 चम्मच केनी पेपर डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आप शहद ना मिलाएं, लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप शहद, इसके अंदर 1 चम्मच आप शहद भी मिला सकते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा नहीं करना है, जब ये थोड़ा अच्छा गर्म ही होता है इसको पीना है। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पे। जैसे मैंने बताया कि अब हमें एक ऑयल बनाना है। ऑयल किस लिए? हमें मसाज करना है। मसाज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक कोई भी बोल ले लीजिए, और बोल में आपको डालना है
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कितना, 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके अंदर। अब इसके अंदर डालना है एक और स्पेशल चीज जिसको कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर। तो आपको 1 चम्मच इसके अंदर डालना है एप्पल साइडर विनेगर भी डाल दिया। फिर आपको डालना इसके अंदर 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास इस तरह का विटामिन और ई ऑयल नहीं है तो आप मार्केट में जो विटामिन ई एवियन के नाम से टैबलेट मिलती है उसके 4 टैबलेट को निकालकर, कैप्सूल को निकालकर और उसके ऑयल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल और अब हो गया आपका ये ऑयल बेसिकली रेडी। ये तैयार हो गया हमारा ऑयल। देखिए इस तरह से ये इतनी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। जिस एरिया में हमें प्रॉब्लम है उस एरिया में ये ऑयल को लेना है और इस ऑयल को सिकाई करने के बाद, जैसे मैंने बोला पहले फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद उस एरिया में आपको इसको अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है इस तरह। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं कि इसके ऊपर हमें एक पैक लगाना है। तो अब हमें पैक लगाना है और पैक लगाने के लिए हमें क्या करना है कि ये है अर्जुन की छाल। आप में से सबको पता होगा ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कहीं भी मिलता है, किसी भी पंसारी या आयुर्वेदिक दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो ये है अर्जुन की छाल। इस अर्जुन की छाल को आपको 1 चम्मच मैंने डाल दिया अर्जुन की छाल और इसके अंदर डालनी है आपको 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन। अब इसको हमने नॉर्मल पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह की पेस्ट के फॉर्म में इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है इस फॉर्म में। अब इस पेस्ट को जो हमने मालिश किया है, इस मालिश वाले पे जगह पे सपोज कीजिए ये मेरा काफ है, काफ पे मैंने मालिश कर लिया। मालिश करने के बाद ये जो पेस्ट बना है इस पेस्ट को अच्छे से लगाना है और लगाने के बाद अब है स्पेशल चीज। लगाने के बाद अब आपको क्या करनी है कि आपको टोमेटो, आपको पता है हम सबके घरों में होती है टमाटर, इसके अंदर लाइकोपीन होता है, एक स्पेशल बाइफ्लेवोनाइड बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये वाल्व को बहुत जल्दी स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने लगाया इसके ऊपर इस तरह से टोमेटो को सेट कर देना है। देखिए इस तरह से सेट करके कोई भी आपके पास क्रेप बैंड है, कोई जनरल कपड़ा है, कुछ भी है, उसको लीजिए और इसको अच्छे तरीके से लपेट कर बांध दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से दिन में जब आप करते हैं तो कम से कम 1 घंटे आपको रखना है और जब रात में करें तो पूरी रात अगर आप पाँव में लगाकर इसको सो गए तो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और अगर नहीं तो आपको इस तरह की स्टॉकिंग्स भी मिलती हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कहते हैं, और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी यूज कर सकते हैं। और करना कितने दिनों तक है, कम से कम 3 महीने तक आपको ये ट्रीटमेंट जरूर करना है। सारे उपाय आपने देख लिए, कीजिएगा, उसका मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अब तक होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। और आप सब लोग अगर मुझसे काउंसलिंग, बहुत सारे लोग आप कहते हैं कि काउंसलिंग चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो अभी आप देखिए कि मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे आप मेरा मेल आईडी अभी देखिए, अभी नीचे ये स्क्रीन पे आ रहा है, आप मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगी और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।